बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न डे पेरेंटिंग पर डिस्कशन की थी, और आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम मॉडर्न डे यूथ एंड फ्रीडम ऑफ मॉडर्न डे यूथ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं तो हम में से हर एक के वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए और कल को वो एक अच्छा स्लेव बन सके, एक अच्छा नौकर बन सके। ये तो हर एक के पेरेंट की ख्वाहिश होती है ना, और उसके लिए वो बड़ी जदोजहद भी करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेते हैं, उन्हें वेल क्वालिफाइड कर लेते हैं। लेकिन अब होता ये है कि जब यही बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे स्टेटस पर, एक अच्छे मकाम पर पहुंच जाता है, तो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ये होता है कि अब वो बच्चा अपने आप को ही बहुत बड़ा फिलोसफर, अपने आप को ही बहुत बड़ा दानिश्वर समझने लगता है। वो अपने आप को ही एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझने लगता है, और वो कहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं जिस तरह, वो तो इग्नोरेंट पीपल्स हैं, वो तो जाहिल किस्म के लोग हैं, जैसे वो तो कुछ जानते ही नहीं, और वो हर बात पे अपने आप को ही इंटेलेक्चुअल समझ रहा होता है। हालांकि वो ये जानता नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने जो भी उसके लिए किया है, उनकी स्ट्रगल ने, उनकी मेहनत ने, उनकी एफर्ट ने इसे आज इस स्टेज तक, इस मकाम तक पहुंचाया है ना। हालांकि वो ये बात इग्नोर करता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि आप देखते हैं कि जिस तरह इंडो पाक में एक पेरेंटिंग का सिस्टम है, एज वी नाउ दैट कि हम में से हर एक के पेरेंट्स हमारी बहुत अच्छी केयर करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बच्चों को चाहते हैं। शायद यूरोप की जो यूथ है वो इस चीज़ से शायद महरूम भी है, और हमारे यहाँ ये बहुत एक पेरेंटिंग का अच्छा सिस्टम शायद आप देखते हैं। अब होता कुछ ये है कि हमारी जो मॉडर्न यूथ है वो कुछ वेस्टर्न पेरेंटिंग से बहुत इंस्पायर हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल वो 18 साल को, जवानी को रीच करते हैं, 18 साल पे पहुंचते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमें वेस्ट जैसी आज़ादी दे दी जाए, हमें वेस्ट जैसा फ्रीडम दे दिया जाए। अब होता ये है कि जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पेरेंट्स ने वो पेरेंटिंग नहीं की, वो फ्रेंडशिप सर्कल, वो फ्रेंडशिप बाउंडिंग, वो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग अपने बच्चों के साथ क्रिएट नहीं की, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के किसी थर्ड पर्सन को अपना क्लोज फ्रेंड बनाते हैं और उसी के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। अब होता कुछ इस तरह से कि पेरेंटिंग हुई नहीं थी। अब जो बच्चा है वो जवानी की उम्र में पहुंचा, वो किसी गैदरिंग के, किसी फ्रेंड सर्कल के हाथ लगा, उसका एक फ्रेंड सर्कल है। अब बेटे साहब की, बेटी साहिबा की ये ख्वाहिश होती है, जी जनाब कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, लिहाजा अब हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो, हम जिधर जाएं, हम जो करें, हम जब आए, हम जिसके घर जाएं, हमें कोई रोक टोक ना हो, बिल्कुल फ्री किस्म का माहौल हमें मिले। अब ऐसे भी बच्चे देखे हैं, ऐसे नौजवान भी देखे हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी घरों से बाहर रहते हैं। जब वो लेट वापस आए तो उनके पेरेंट्स उनसे पूछने की कोशिश करें तो वो माइंड कर जाते हैं कि ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। वो इस चीज़ को माइंड कर जाते हैं कि हमसे क्यों पूछा है हमारे पेरेंट्स ने। लेकिन ये आज आप बात नहीं समझ सकते। एज अ यंगस्टर मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इस नौजवान नस्ल के इस माइंडसेट के, क्योंकि आप अभी बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं सकते। कल को जब आप उनके मकाम पर पहुंचेंगे तो तब आप जाकर इस चीज़ को समझ सकेंगे कि वो कितना आपके लिए वरीड होते हैं, कितनी वो आपकी केयर करते हैं। आप आज शायद इस चीज़ को समझ नहीं सकते। मैं इस चीज़ पर खुद एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर वाज वर्किंग इन अ होटल फॉर 1 मंथ। तो मेरे अपने जो फादर थे, 4 बजे उसकी छुट्टी का टाइम ब्रदर की होता था, 5 बजे छुट्टी का टाइम होता था, तो वो उससे पहले खड़े हो जाते थे बाहर उसकी केयर में, उसका वेट करते थे। ये होती है एक पेरेंट्स की मोहब्बत, उनकी केयर, वो आपके लिए जो एक केयर फील करते हैं, वो आपके लिए एक मोहब्बत उनकी होती है। उसको आप शायद रियलाइज नहीं कर सकते इस एज में, जो 16 से 17 से 21 साल 22 साल की उम्र होती है। आप इस टाइम अपने पेरेंट्स की इस मोहब्बत को, इस केयर को शायद रियलाइज नहीं कर सकते, और आप उनके साथ हार्श भी बिहेव कर देते हैं अपने फ्रेंड्स की खातिर, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। हालांकि आप जिस रिलीजन के फॉलोअर हैं, वो रिलीजन तो आपको कह रहा है कि जब आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक को भी बुढ़ापे में, ओल्ड एज में पाए, तो
उनके साथ उनके सामने उफ तक ना करें, तो हमारे यहाँ तो मामला ही कोई और हो चुका है। उफ क्या, हम तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। हम तो अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, डिसोबीडियंसी, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ हाश बिहेव हर हद में। और माओ को किस तरह आज जलील किया जाता है आज किस मॉडर्न एरा में। किस तरह प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया योर मदर। दोबारा पूछा गया कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, दोबारा प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया योर मदर। तीसरी बार फिर पूछा गया तो फिर यही रिप्लाई मिला कि योर मदर। चौथी बार पूछा गया कि हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, तो फरमाया योर फादर। तो ये है पेरेंट्स, ये है योर मदर और फादर का मकाम, स्टेटस जो ने रिलीजन इस्लाम ने दे दिया है। सो आप अपने आप पर काम कीजिए, ना कि आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन के आप उनको इग्नोरेंट समझें और उनकी इन मोहब्बतों का, उनकी इन शफकतों का जो आप पर वो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं आपकी बेहतरी के लिए, आप उनको माइंड कर जाएं। ये तो वही लोग बेहतर समझ सकते हैं जो आज पेरेंट्स जैसी नेमत से महरूम है, जिनके पास पेरेंट्स जैसी नेमत ही नहीं है। सो खुदारा इस चीज़ पर फोकस कीजिए, इस चीज़ को सोचिए, ना कि आप वेस्ट से इंस्पायर होकर ऐसी आज़ादी मांगें। उनके यहाँ तो अब ना फादर ना मदर और कोई कॉन्सेप्ट्स ही नहीं रहे ना। 18 साल के बाद तो फैमिली सिस्टम ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया है कि फिर वो इसी एंजाइटी में, ट्रबल में, ट्रामा में आकर, डिप्रेशन में आकर सुसाइड्स की तरफ जाते हैं। और उन अक़वाम में जो सुसाइडल रेशियो बढ़ता जा रहा है वो एज़ यू नो दैट कि उनके फैमिली सिस्टम की डिस्ट्रक्शन की वजह से, यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने कहा था कि हम पेरेंट्स से आज़ादी लेंगे, पेरेंट्स से आज़ादी ले ली, गर्लफ्रेंड बनाई, गर्लफ्रेंड ने भी आज़ाद कर दिया, वाइफ बनाई, वाइफ ने भी आज़ाद कर दिया, फिर वही अकेले, तन्हाइयाँ, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ट्रामा, एंजाइटी, फिर बाद में जाकर सुसाइड। तो ये होता है इस सोच का, इस माइंडसेट का अंजाम। तो होप सो कि आपको समझने में आसानी हुई होगी। आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।